गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर ड्रेविड एंड सन्स प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी यानी कि बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वो हमें कहाँ पे एंटर करनी है, कैपिटल अकाउंट में। तो देखो इसका फॉर्मेट तो सेम वही है आपका, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट डेबिट, LF का कॉलम है एक, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, या बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। फर्स्ट है परचेजेस। परचेजेस कहाँ पे आएगी, डेबिट में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कहाँ आएगा, डेबिट में। सेल्स क्या आएगी, क्रेडिट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट में। अब आपके पास दो वर्ड है, लीज होल्ड प्रीमिसेस या फ्री होल्ड प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मैंने आपको बताया था भवन होते हैं और प्रीमिसेस तुम्हारी एसेट्स होती है। ऐसे ही चाहे वो आपने लीज़ पे ले रखा हो या फ्री होल्ड ले रखा हो, यानी कि विदाउट लीज़ ले रखा हो, वो दोनों भी तुम्हारी क्या होंगी, एसेट्स होंगी। तो इनके बैलेंसेस भी आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 5 लाख एंड 18 लाख। ठीक है, फिर है रिटर्न इनवार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था सेल्स रिटर्न, तो डेबिट में। फर्नीचर एंड फिक्चर्स एसेट्स हैं, डेबिट में। इक्विपमेंट एसेट्स हैं, डेबिट में। रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर का मतलब एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ये बैलेंस भी डेबिट में। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा प्रोप्राइटर विड्रॉल्स। प्रोप्राइटर विड्रॉल्स का मतलब होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स भी कहाँ आएंगी, डेबिट में। डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। बैड डेट्स का मतलब होता है लॉस। देखो अब तुम इसको थोड़ा जनरल एंट्री अपने दिमाग में रखना। बैड डेट्स क्या होते हैं तुम्हारे, लॉस। ऑल लॉसेज आर डेबिट, तो बैड डेट्स का बैलेंस भी कहाँ आएगा, डेबिट में। इन्वेस्टमेंट 10%, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है तुम्हारी, एसेट्स, तो एसेट्स हैं तो कहाँ आएंगी, डेबिट में। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये इंटरेस्ट तुम्हें मिला है तो इनकम हो गई ना, इनकम है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब होता है उधार लेना, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं वो लाइबिलिटी होती हैं और ये क्रेडिट साइड में आएंगी। लोन भी लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इस लोन पे आपने क्या पे करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है, तो ये पे करोगे तो एक्सपेंसेस है तो कहाँ आएंगे तुम्हारे, डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, पैटी कैश अकाउंट। पैटी कैश अकाउंट का मतलब ये पैटी कैश एक्सपेंसेस नहीं है। अगर पैटी कैश एक्सपेंसेस होते तो कहाँ आते, डेबिट में। और पैटी कैश अकाउंट है यानी कि इसका बैलेंस है तो भी कहाँ आएंगे, आपके डेबिट में आएंगे। बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है कितने रुपए, 34,600, और स्टॉक 31 मार्च 2017 नॉट एडजस्टेड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में नहीं करते हैं। अब इन्होंने एक चीज़ कह रखी है, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। तो आपका स्टॉक नॉट एडजस्टेड है, फिर इसके बाद क्या कह रखा है, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए आप क्या करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट में जितना कम आएगा, आपने डेबिट साइड का टोटल किया, ये टोटल आया आपका 64,15,000, और जो क्रेडिट का कम आएगा उस डिफरेंस को किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात। डेबिट का टोटल कीजिए, उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस कीजिए, जो बैलेंस आएगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है, और एसेट्स क्या होंगी, डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये क्या है तुम्हारी, लाइबिलिटी। बैड डेट्स रिकवर्ड, एक बात बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड की जनरल एंट्री क्या बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है तो हमारी कहाँ होएगी,
क्रेडिट। ड्यू टू मोहन, ड्यू टू मोहन का मतलब कि आपको मोहन से क्या करना है, ड्यू टू मोहन हो जाएगा कि हमें मोहन को देना है। ड्यू टू मोहन, हमें मोहन को ड्यू है, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर हो गया तो आपका क्या होएगा, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ड्यू फ्रॉम विनोद, ड्यू फ्रॉम विनोद यानी कि विनोद से लेना है तो विनोद हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है तो डेबिट। पेटेंट्स हमारी एसेट्स है तो डेबिट। मशीनरी हमारी एसेट्स है तो डेबिट। और कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और फिर आप दोनों को क्या करोगे, टोटल करोगे तो टोटल आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इन ए करेक्ट फॉर्म। यानी कि ये एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया है, उसने कुछ डेबिट को क्रेडिट कर दिया होगा और क्रेडिट को क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। तो अब आपको इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। देखो कैश इन हैंड कहाँ आएगा, डेबिट में। मशीनरी डेबिट में। परचेजेस डेबिट में। डेटर्स डेबिट में। कैरेज इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो, दोनों ही डेबिट में आने चाहिए। बट इन्होंने कैरेज आउटवार्ड कहाँ ट्रांसफ़र करा हुआ है, क्रेडिट में, जो कि गलत है। तो आप इसको कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैरेज इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो, दोनों ही भाड़ा होते हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपको कैरेज आउटवार्ड को किस में लिखना है, डेबिट में लिखना है। वेजेस डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट। क्रेडिटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड इसने किस में लिखा हुआ है, क्रेडिट में, जो कि गलत है। तो आप इसको कहाँ करोगे, डेबिट में करोगे। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब क्या बताया था भाई, रिटर्न आउटवार्ड का मतलब बताया था तुम्हें परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है भाई, तुम्हारा क्रेडिट होता है। बट इसने बाय मिस्टेक इसमें लिखा हुआ है डेबिट में, तो आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, क्रेडिट में। रिटर्न इनवार्ड क्या होती है, डेबिट, और इसने लिखा हुआ है क्रेडिट में, तो ये रेक्टिफाई करके आप क्या कर दोगे, डेबिट में डाल दोगे। ठीक है। कैपिटल, इसने कैपिटल किस में डाल रखी है, डेबिट में डाल रखी है ना, तो गलत है, तो हम कहाँ कर देंगे, क्रेडिट में। ड्राइंग्स क्रेडिट में डाल रखी है, गलत है, वो डेबिट होगी। बैंक लोन लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, डेबिट ही होगा। ओपनिंग स्टॉक एसिड्स होती है तो डेबिट होगी। सेल्स करेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट होता है। जब आप इसको करेक्ट करके बनाओगे, क्योंकि इसने कुछ मिस्टेक करी हुई है, जैसे कि कैरेज आउटवार्ड इसने गलत लिखा हुआ है, डेबिट में लिखना है। कैपिटल और ड्राइंग्स गलत लिखी हुई है। रिटर्न आउटवार्ड और रिटर्न इनवार्ड गलत लिखे हुए हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक गलत लिखा हुआ है। तो आप इसको करेक्ट करके बनाएंगे तो आपका जो बैलेंस है वो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए आपका जो 8th क्वेश्चन है, वो 8th क्वेश्चन क्या है भाई, 8th क्वेश्चन में फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ नारायणा स्टोर 31 मार्च, ये बैलेंसेस बताए हुए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर एंटर्ड इनटू बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर अकाउंट। यानी कि ये ट्रांजेक्शन हो तो गई है, लेकिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको लिखा नहीं है। अब लिखा नहीं है तो इनको लिखना पड़ेगा, और लिखोगे तो जो ये बैलेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी जर्नल एंट्रीज़ क्या बनेंगी, सबसे पहले तो आप क्या लिख दो, इनकी जर्नल एंट्रीज़ लिख दो भाई। जर्नल एंट्री इनकी क्या बनेगी, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है गुड्स वर्थ ₹15 परचेज ऑन क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यही बनेगी इसकी जर्नल एंट्री। कितने रुपए से बन जाएगी, 15,000 रुपीज़। उसके बाद है रिसीव ए चेक ऑफ 24,000 फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। चेक रिसीव करा है और इसकी एंट्री नहीं करी। डेटर से रिसीव करे हैं 24,000 का चेक 25,000 की फुल सेटलमेंट में, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक से कितने मिले हैं, डेटर कितने हैं 25,000 के, बैंक कितना है 24,000 का, 1,000 हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। उसके बाद है गुड्स अमाउंटेड 3,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न करी है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर।
यही बनेगी ना, क्योंकि आपने कस्टमर ने रिटर्न करी है 3000 की गुड्स। इसके बाद है पेड रेंट 8 मंथ बाय चेक, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से एंट्री बन जाएगी आपकी 8000 रुपीज़। ये जर्नल एंट्रीज आप बना लोगे। अब आप क्या करोगे कि जो आपके अकाउंट इफ़ेक्ट हुए हैं, जैसे कि आपके अकाउंट कौन कौन से इफ़ेक्ट हुए हैं, परचेज, क्रेडिटर, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, डेटर, सेल्स रिटर्न, रेंट, ये अकाउंट इफ़ेक्ट हुए ना, इन सब के लेज़र अकाउंट आप क्या करोगे, दोबारा बनाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला बनाते हैं, हमारा कौन सा अकाउंट इफ़ेक्ट हुआ है, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट, और हमारा एक और कौन सा हुआ, क्रेडिटर अकाउंट, यही इफ़ेक्ट हुए हैं ना, तो हम इसके अकाउंट लेज़र अकाउंट दोबारा से बना लेंगे। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस देख लो भाई क्या है, परचेज अकाउंट का टू बैलेंस ब्रोड डाउन है 11,20,000। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 11,20,000। परचेज में लेज़र पोस्टिंग क्या कर दोगे, टू क्रेडिटर कितने 15,000, और अब इसका कैरी डाउन निकाल दोगे कितना, 11,35,000 रुपीज़। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब जो तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसमें परचेज़ का कौन सा बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे, 11,35,000 रुपीज़ वाला। ठीक है, अब जैसे दूसरा है हमारा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का बैलेंस देख लो, क्रेडिटर का बैलेंस है 2,50,000। तो सबसे पहले क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना लिख दोगे, 2,50,000। बाय परचेजेस कितना लिख दोगे, 15,000। और अब जो क्रेडिटर का बैलेंस उसमें लिखोगे ट्रायल बैलेंस में, वो कितना लिखोगे, 2,65,000 रुपीज़ का शो करोगे। एक मैं बैंक अकाउंट और बता देती हूँ, देखो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट भी हमारा इफ़ेक्ट हुआ है। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस देख लो कितना है, बैंक ड्राफ्ट है 55,000 का, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट बता रखा है 55,000, हमें चेक मिला है कितने का, 24,000 का, तो हम क्या लिख देंगे, टू डेटर 24,000 रुपीज़। रेंट हमने पे किया है, तो बाय रेंट हमने कितना पे किया है, 8,000। तो हमारा जो बैंक का बैलेंस आ जाएगा वो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कितना, 39,000 रुपीज़ टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये 39,000 अब आप क्या लिखोगे, बैंक ड्राफ्ट में लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे डिस्काउंट अलाउड का बनाओगे, तो डिस्काउंट अलाउड अभी तक तो था नहीं, तो नया बन जाएगा, टू डेटर करके फिर उसका कैरी डाउन आ जाएगा। डेटर अकाउंट बनाओगे तो डेटर का बैलेंस कितना है, 5,10,000 रुपये। बाय बैंक कितना आ जाएगा, 24,000। कौन सी एंट्री पोस्ट होएगी, देखो डेटर में बाय बैंक बाय डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स रिटर्न, ये एंट्रीज बाय सेल्स रिटर्न, सॉरी बाय सेल्स रिटर्न, इनको पोस्ट कर दोगे। आप कैरी डाउन कितना लिखोगे, 4,82,000। तो जिनके बैलेंसेस चेंज हुए हैं ना, उनके बैलेंसेस चेंज करके अब किस में लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे। ठीक है, ये हुए हमारे कहाँ तक के क्वेश्चन, हमारे 8 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। और भाई ये नई बुक मैंने कल देखी, तो इसमें मुझे एक जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इन्होंने 2 मेथड यूज़ करे हुए हैं, ये मैं बता देती हूँ ताकि आप 8 तक के क्वेश्चन पूरा कर लें। उसके बाद हम इस चैप्टर में थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम करेंगे अपना ये चैप्टर पूरा, 1-2 दिन में हो जाएगा ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो सबसे फर्स्ट है, देखो अभी जो आपने मेथड किया था फर्स्ट इलस्ट्रेशन में किया था, वो होता है बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, बैलेंस मेथड, जिसमें हम लेज़र अकाउंट के बैलेंस को पोस्ट कर देते थे। अब है हमारा टोटल अमाउंट मेथड। ठीक है, टोटल अमाउंट मेथड में क्या होता है, हमें क्या करना है इसके अंदर, अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ ईच लेज़र अकाउंट इन डेबिट साइड एंड ट्रायल बैलेंस एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेज़र अकाउंट इन पुट इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, और फिर उन दोनों का टोटल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट ही इलस्ट्रेशन हम लेके चले, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल शो कर देंगे और क्रेडिट साइड का टोटल शो कर देंगे। तो जैसे कैश है, कैश के डेबिट साइड का टोटल क्या है, 2,24,000, और बैंक का डेबिट साइड का टोटल क्या है, 8,50,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 1,68,500 और 4,70,000। हम दोनों ही टोटल्स को यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे।
कैपिटल का केवल एक तरफ का टोटल है तो एक ही तरफ का शो करोगे, ऐसे परचेज का एक तरफ का टोटल है तो वही शो करोगे। अगर दोनों तरफ के टोटल हैं तो उनको क्या कर दोगे, टोटल को शो कर दोगे। फिर इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड और ट्रायल बैलेंस ऑफ टोटल अमाउंट मेथड। तो अगर बैलेंस मेथड से बनाते हो तो हम केवल प्रिपेयर्ड बाय दिस शो द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेज़र अकाउंट, ये बैलेंस शो करता है सभी लेज़र अकाउंट के। और अगर आप टोटल मेथड से बनाते हो तो ये दो लेज़र अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को क्या करता है, शो करता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो इसके अंदर क्रिएट किया जाता है ये केवल उन्हीं अकाउंट्स को शो करेगा जिसके बैलेंसेस आते हैं। अगर बैलेंस नहीं बचता तो हम उस अकाउंट को शो नहीं करते ना। लेकिन अगर आप उसको किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो सभी अकाउंट्स को लेज़र में शो किया जाएगा। ये तभी बनाया जा सकता है जब लेज़र अकाउंट को क्या कर दिया गया हो, बैलेंसेस निकाल दिए गए हों। और ये इमीडिएटली जैसे ही आपने लेज़र पोस्टिंग करी है तो टोटल करते ही आप उसको क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। फिर है टोटल कम बैलेंस मेथड, जिसमें टोटल भी लिखा जाए और बैलेंस भी लिखा जाए। तो ये डेबिट साइड का टोटल लिख दिया, ये क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया, ये डेबिट बैलेंस लिख दिया और ये क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। यानी कि इन दोनों मेथड्स का जोड़ क्या हो जाता है, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपके सभी बैलेंस मेथड से ही हैं, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर 8 तक की इलस्ट्रेशन का आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन के रह जाएंगे। ठीक है भाई।